हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज चल रहे हैं हम मॉर्निंग वॉक पर विद बाइसिकल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लॉकडाउन के बाद बहुत समय हो गया कि हम वॉक पर निकले हों, तो आज सुबह सुबह हम चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो आप देखिए, ये है बाई लेन्स ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 52 इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ झालावाड़। जो नेशनल हाईवे नंबर 12 था वो अब नेशनल हाईवे नंबर 52 हो गया है। सूर्योदय जस्ट हो ही रहा है। तो आज हम जा रहे हैं पीपा धाम। पीपा धाम यानी संत पीपा का मंदिर, या जो यहाँ पर उनकी समाधि है, वहाँ का हम आज दौरा कर रहे हैं। संत पीपा की समाधि गागरोन किले के पास है, और संत पीपा की समाधि उस ट्रायंगल पर स्थित है जहाँ पर आहू और काली सिंध नदी का मिलन हो रहा है। वहां पर संत पीपा द्वारा ध्यान लगाया गया था, और वो स्थल गागरोन किले से कुछ ही दूरी पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि गागरोन के किले में उनकी एक छतरी स्थित है संत पीपा की। और उनका जन्म भी गागरोन के किले में ही हुआ है। और फिर उन्होंने संत रामानंद का 12 प्रमुख शिष्यों में से वो एक थे। जो भी इतिहास रहा है संत पीपा का, वो हम वहां चलकर देखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा संत पीपा का जो पैनोरमा है, पैनोरमा मीन्स उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किस गुरु से दीक्षा ली, और किस धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का प्रचार किया, और उनका जीवन काल, समाज उनकी शिक्षाओं से जिस तरह से प्रभावित हुआ, जो चमत्कार उन्होंने किए, उनके साथ ही उनके गुरु, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, ये सब पैनोरमा में दिखाई जाती है। ये नेशनल हाईवे नंबर से लेफ्ट में हम लेंगे तो ये जाएगा गागरोन के किले की तरफ रास्ता। गागरोन का किला मुकुंदरा नेशनल पार्क में स्थित है। मुकुंदरा नेशनल पार्क का भी इतिहास रहा है। मुकुंदरा महाराजा मुकुंद सिंह जो कोटा के
राजा थे उनके नाम पर मुकुंदरा का नाम रखा गया। ये जो झालावाड़ क्षेत्र है ये एक प्रकार से कोटा के राजाओं के हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। हंटिंग ग्राउंड का मतलब है उनका शिकारगाह। और वहां के जो सेनापति थे जालिम सिंह, उन्होंने सर्वप्रथम झालावाड़ राज्य की अंग्रेजों की सहायता से धीरे धीरे स्थापना की। 1 लाख की जनसंख्या के समथिंग जो क्षेत्र था उसको कोटा राज्य से अलग किया और उम्मेदपुरा, ब्रजनगर इन नामों से झालावाड़ राज्य की कालांतर में स्थापना हुई। सर्वप्रथम झालावाड़ राज्य की राजधानी झालरापाटन में स्थित थी, लेकिन धीरे धीरे उसको झालावाड़ में स्थानांतरित किया गया। आप देख सकते हैं सामने पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसके ऊपर है सूर्यदेव। झाला जालिम सिंह द्वारा झालावाड़ में बहुत विकास कार्य किए गए। सर्वप्रथम यहाँ पर सिर्फ जंगल था, लेकिन मराठों को रोकने के लिए कोटा राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेदपुरा की छावनी की स्थापना की, जो धीरे धीरे विकसित होता हुआ उनके वंशज झाला मदन सिंह, पृथ्वी सिंह और जो भी उनके बाद में उत्तराधिकारी आए, उन्होंने धीरे धीरे झालावाड़ का विकास किया। तो आज हम चल रहे हैं दर्रा नेशनल पार्क के पार्ट में। दर्रा नेशनल पार्क 2004 में दर्रा नेशनल पार्क की स्थापना हुई। सर्वप्रथम इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन बाद की राज्य सरकारों ने उनका नाम बदलकर मुकुंदरा नेशनल पार्क कर दिया। और मुकुंदरा को मुख्यतः दर्रा शब्द से जाना जाता है। दर्रा मीन्स पास। जो अरावली की श्रेणियां हैं उसमें दर्रा नुमा संरचना है, इसको मुकुंदरा या दर्रा नाम दिया गया। चूंकि अभी लॉकडाउन है, इसलिए हमें मास्क तो मैंडेटरी लगाना ही है। दैट इज फॉर योर प्रोटेक्शन एंड आल्सो फॉर प्रिकॉशंस। सो फ्रेंड्स, साउंड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड, प्लीज बियर इट। जो दर्रा नेशनल पार्क है वो 3 सेंचुरीज को मिलकर बना है। एक है दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरी जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
जो 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। और ये राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। पहला रणथंभौर नेशनल पार्क, सेकंड है सरिस्का नेशनल पार्क और थर्ड है मुकुंदरा नेशनल पार्क। वैसे हमारे पास डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, केवलादेव नेशनल पार्क भी है, 4 टाइगर्स। दिस इज द थर्ड वन। और अभी रिसेंटली यहाँ पर टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया है, एक एनक्लोजर बनाकर टाइगर्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया ताकि यहाँ पर टाइगर्स को रखने का एक्सपेरिमेंट किया जाए। एंड इफ दे सर्वाइव हियर, some of the tigers from the national park would be located here. So अब हम गिर गई बोतल।